पुस्तक विज्ञान भैरव तंत्र अर्थात भैरव भैरवी संवाद अथवा शिव पार्वती संवाद। व्याख्याकार नंदलाल तसौर। प्रकाशक रणधीर प्रकाशन, रेलवे रोड, हरिद्वार। ग्रंथ की प्राचीनता लगभग 5000 साल प्राचीन। भैरवी के प्रश्न और भैरव के 112 समाधान अथवा धारणाएं अथवा ध्यान की विधि। धारणा नंबर 3। नाव्रजेन्न विषेशक्तिर् मरुदरूपा विकासिते निर्विकल्पतया मध्ये तया भैरवरूपता। अर्थात भैरव शक्ति के कारण शरीर में प्राण व अपान की क्रिया निरंतर चलती रहती है, किंतु प्राण के लीन होने व अपान के उदय होने के मध्य थोड़े समय के लिए यह प्राण रुकता है, जिसे मध्य दशा कहते हैं। इस प्रकार अपान के हृदय में लीन होने व प्राणों के उदय होने के मध्य यह अपान थोड़े समय रुकता है, जिसे आंतर मध्य दशा कहते हैं। यही वे स्थान है जहाँ शक्ति का कोई स्पंदन नहीं होता। इस शांत अवस्था में ही भैरव स्वरूप चेतन शक्ति का अनुभव होता है। यह मध्य दशा आरंभ में थोड़े समय के लिए ही होती है, एक क्षण के लिए, किंतु योगाभ्यास द्वारा इसे बढ़ाया जा सकता है। जब यह मध्य दशा इतनी बढ़ जाती है कि वायु रूप यह प्राणात्मक और अपानात्मक शक्ति न तो हृदय से द्वादशांत तक जाती है और न द्वादशांत से हृदय तक वापस लौटती है, तो इस अवस्था में पहुंचा योगी बाह्य पदार्थों को तथा आंतरिक भावों को अर्थात समस्त विकल्पों को ध्यान रूपी अग्नि में भस्म कर देता है। वह अपने समस्त इंद्रिय समूह को आलम्बन के अभाव में अपने स्वरूप में विस्तीर्ण कर देता है। उस समय ऐसी प्रतीति होती है जैसे ये इंद्रियां अपने अद्भुत स्वरूप को आंखें फाड़ कर देख रही हों। यह उसकी निर्विकल्प अवस्था है, जिसमें प्रवेश करने पर साधक स्वयं भैरव स्वरूप हो जाता है, अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा का उसे ज्ञान हो जाता है। इस समय प्राण और अपान का स्पंदन बहुत कम हो जाता है। यही समाधि दशा है।